यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सेट नंबर 26 करेंगे। तो चैनल पे जितने भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देर न करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला है, किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य के तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं? तो यह शीशा के कारण। फेफड़े को ढकने वाला आवरण क्या है? तो यह है प्लूरा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो यह है घनत्व। वह झिल्ली जो मानव शरीर के फेफड़े को चारों ओर से ढकता है तो वह है फुफ्फुसिया झिल्ली। आगे देखेंगे, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। 1891 में द्वितीय कारखाना अधिनियम आया था। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब चालू किया गया? तो यह 2009 में चालू किया गया था। थूथुक्कड़ी हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह है तमिलनाडु के तूतीकोरिन में। आधुनिक स्टीम टरबाइन की खोज किसने किया? तो चार्ल्स पार्सन ने किया। स्लेम लाइट किसका अयस्क है? तो यह है कोबाल्ट का। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? तो यह है एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में। बेडेलाइट किसका अयस्क है? तो यह है जीरिकोनियम का। मिथन त्यौहार नागा जनजाति का है। मिथन त्यौहार नागा जनजाति। आंवले में आंवले में नेक्रोसिस रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह बोरोन की कमी के कारण होता है। मैनांग पर्वत नगर, यह है पश्चिम बंगाल में। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है मार्शल। फ्लूमिंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। नाशपाती की किस कुल में आता है? तो यह रोजेसी कुल में आता है। भारत का पशु विरासत पशु किसे कहा जाता है? तो यह हाथी को कहा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1886 में हुई थी। रूडोल्फ झील कहाँ है? तो यह केनिया में स्थित है। प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार किसने किया? तो बर्न बॉन बॉन ब्रॉन ने किया था। सिफिलिस की चिकित्सा की खोज किसने की? तो पॉल एलियर्च ने की। बेरी चिकित्सा की खोज किसने की? तो यह क्रिस्टॉन इजॉकमैन ने की। अल्ट्रावायलेट किरण, पैराबैग्निक किरण द्वारा चिकित्सा की खोज ये किसने की? तो फ्रिनसेन ने की। टाइफाइड के जीवाणुओं की खोज किसने की? तो कार्ल जोसेफ एडवर्ड तथा जॉर्ज ग्रेफरी ने की। आगे देखेंगे, फास्फोरस की खोज किसने की? तो ब्रॉन्ड हैनिंग ने की। कौन सा राजवंश रूनों के आक्रमण के अत्यंत विचलित हुआ? कुषाण। आगे देखेंगे, नहरों का शहर वेनिस को कहा जाता है। नहरों का देश पाकिस्तान को। किसे पर्ल ऑफ साइबेरियन कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरियन, तो यह बैकाल झील को कहा जाता है। पर्ल ऑफ बैकाल झील, पर्ल ऑफ साइबेरियन। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। चिसा पानी जॉर्ज स्थित है? तो यह है नेपाल में, कर्णाली नदी। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रवर्तक एवं प्रचारक हैं तो श्री रविशंकर हैं। एपेनाइन पर्वत है इटली में। अलेघनी पर्वत है तो ये यूएसए में है। मैकांजी पर्वत कनाडा में है। मैकांजी पर्वत कनाडा में। कैटाबिरियन पर्वत है स्पेन में। 1931 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। और फिर गुरु जल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मुंबई में। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वन में रहते थे? तो यह है मलेशिया में रहते थे। आगे देखें, कोना कॉफ़ी के नाम से उत्पादित कॉफ़ी कहाँ होता है? तो यूएसए के हवाई राज्य में होता है। आगे देखें, किसने कहा था आलोचना और चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? ये कहा था भगत सिंह ने। यूनेस्को द्वारा मैन ऑफ बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? तो 1971 में हुई। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। यह क्या है? मूंगफली का। किस राज्य में नवाचिक नामफुआ कोयला पाया जाता है? तो यह अरुणाचल में पाया जाता है। नामचिक नामफुआ कोयला नाम का कोयला। कोयला का 4 प्रकार होता है। आगे देखेंगे, एंथ्रासाइड अच्छा वाला कोयला कहते हैं।
राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन का आरंभ कहाँ हुआ था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन का आरंभ। किसको 40 कबीलों का देश कहते हैं? तो ये किर्गिस्तान को कहते हैं, किर्गिस्तान को। इगारका बंदरगाह कहाँ है? तो ये रूस में इगारका बंदरगाह। कलबार बी बेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वन जीव सुरक्षा से संबंधित है, कार्ल बी बेबिन। आगे देखेंगे, चंडालों के कर्तव्य की सूची, चंडालों के कर्तव्य की सूची किस ग्रंथ में मिलती है? तो यह मनुस्मृति में मिलती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।